कितना टाइम लगा तेरे ज्वाइन होने में? चलो, तो देखो क्या है, अब तक क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। अब तक एकदम बहुत ज्यादा वेटेज वाला क्या क्या हुआ है। तो एक हुआ है लेंजेस लॉ, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैसे अप्लाई करने का लेंजेस लॉ लर्न करो अच्छे से। नंबर 2, ईएमएफ का फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। देन नंबर 3, ईएमएफ इन रॉड हैविंग वेलोसिटी v, तो बी एल वी सब परपेंडिकुलर चाहिए, बी एल वी। देन ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड, सेंट्रल पॉइंट एंड पेरिफेरल पॉइंट, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ये वाला फॉर्मूला। तो इतना एकदम इंपॉर्टेंट है, ये जो 4 फॉर्मूले बोला एकदम इंपॉर्टेंट है। लेंजेस E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, बी एल वी एंड बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एडी करंट्स हुआ, एडी करंट्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आ सकता है। देन नेक्स्ट चालू हुआ है अभी सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, देखो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, तो समझो एक ऐसा कॉइल है, समझो एक ऐसा कॉइल है। ऐसा एक कॉइल है और इधर एक रेजिस्टेंस भी है, इधर एक रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस है 2 ओम का। कॉइल मतलब बस कंडक्टर ही है, कॉइल को कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, एंड कॉइल मतलब नॉर्मल कंडक्टर को गोल गोल घुमाया है, प्योर कंडक्टर है, कुछ रेजिस्टेंस नहीं है उसमें। आइडियल है, आइडियल कंडक्टर है, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है। अब इधर एक बैटरी लगाया हमने, यहाँ पे की है, ओपन है, सर्किट कंप्लीट हुआ। बैटरी है समझो 6 वोल्ट का, बैटरी कितना है, 6 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, सब अच्छा है। अब क्या करो, अब क्या करने का, इधर की क्लोज करो, यहां पे की क्लोज किया तो करंट इंक्रीज होगा। अगर एक कॉइल नहीं है, अगर एक कॉइल नहीं है, डायरेक्ट लाइन है, अगर यहां पे एक कॉइल नहीं है, डायरेक्ट लाइन है, तो करंट क्या होगा, ये करंट एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। देखो बच्चा कैसा चिल्ला रहा है, आवाज आ रहा है क्या तुम लोगों को? दिन भर ऐसा है, बच्चे रेज करना मतलब आसान काम नहीं है, बहुत परेशानी है क्या करने का। चलो देखो अब ऐसा है,
तो इधर है करंट, इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे क्या है, टाइम है। तो समझो अगर क्या है, समझो अगर क्या है, अगर ये कॉइल नहीं है, यहाँ पे अगर कॉइल नहीं है, ओनली रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, ओनली बैटरी इज प्रेजेंट, की कनेक्ट किया, क्लोज किया, तो करंट कितना होगा फाइनली, करंट कितना होगा 6 डिवाइडेड बाई 2, ईएमएफ 6 है, ये 2 है, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 एम्पियर। करंट कितने का होगा, 3 एम्पियर का। तो 1 2 3 इमीडिएटली करंट 3 एम्पियर का, 0 सेकेंड पे भी 3 एम्पियर, 1 सेकेंड के बाद 3, 2 सेकेंड के बाद 3, 4 3 सेकेंड के बाद 4 सेकेंड के बाद, ऑलवेज करंट इज 3 एम्पियर। अगर कॉइल नहीं है तो, इफ कॉइल इज नॉट प्रेजेंट, कॉइल अगर नहीं है तो, ठीक है। अब कॉइल लगा दिया, अगर एक सीधा कंडक्टर रहता, कॉइल नहीं रहता, तो करंट वुड हैव बिकम इमीडिएटली 3 एम्पियर। की क्लोज किया तो करंट इमीडिएटली बिकम्स 3 एम्पियर एंड रिमेन्स 3 एम्पियर ऑलवेज, एज लॉन्ग एज की इज क्लोज। अब क्या किया, यहां पे कॉइल लाया, अब क्या किया, इधर कॉइल लाया। अब होता क्या है, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइल, आफ्टर कॉइल में तो रेजिस्टेंस नहीं है, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइल, कॉइल क्या करता है, सर्किट के अंदर लेजीनेस इंट्रोड्यूस करता है। कॉइल सर्किट के अंदर लेजीनेस, डिले इंट्रोड्यूस करता है। तो करंट तो फाइनली उतना ही होने वाला है, पर स्लोली होता है, आराम से होता है। तो करंट कैसा होता है, धीरे 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 बढ़ता है, अब बहुत टाइम के बाद फिर 3 एम्पियर बनता है, एक्चुअली इनफाइनाइट टाइम, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम। तो विथ कॉइल है, अगर विथ कॉइल है और की क्लोज दिया किया, तो करंट 3 एम्पियर इमीडिएटली नहीं बनता, स्लोली धीरे 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 बढ़ता है। कॉइल क्या करता है, कॉइल ऑपोजेस चेंज इन करंट, दिस कॉइल, एनी कॉइल ऑपोजेस करंट चेंज, करंट चेंज उसको अच्छा नहीं लगता। कॉइल नहीं है तो करंट इमीडिएटली बिकम्स 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉइल है तो करंट को, उसको चेंज को नहीं, जीरो करंट है क्या, जीरो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। करंट फुल है तो फुल रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। करंट कम होने में भी प्रॉब्लम है उसको, करंट ज्यादा होने में भी प्रॉब्लम है। तो करंट इंक्रीज होते टाइम स्लोली इंक्रीज होता है अगर कॉइल प्रेजेंट है। तो ऐसा क्यों होता है, तो कॉइल, कॉइल क्या करती है, खुद से ही जो करंट जाता है उसको अपोज करती है। कॉइल क्या करती है, उसमें से ही जो करंट जा रहा है उसको ही अपोज करती है। क्यों अपोज करती है, देखो, करंट पहले इसमें 0 था, when key was open current was 0, right now key is closed, तो करंट अभी इंक्रीज होना चालू हो गया। की क्लोज किया तो थोड़ा तो करंट इंक्रीज हो गया, करंट इंक्रीजेस, तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल है ना, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस मतलब फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, मतलब चेंज होगा। मैं लिखता हूं, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये ईएमएफ क्या करेगा, तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसमें, वो इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा। जो भी फ्लक्स चेंज करता है, जो भी फ्लक्स चेंज करता है उसको अपोजिशन करता है ये वाला ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ किसने प्रोड्यूस किया, फ्लक्स चेंज किसने किया, चेंजिंग करंट ने। करंट अगर कांस्टेंट है, इसमें से जाने वाला अगर करंट कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर का कांस्टेंट रहेगा। कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सिंगल कॉइल, n नंबर ऑफ टर्न्स है तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो आई पे डिपेंडेंट है। करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट है, तो कुछ सब कांस्टेंट है, तो ईएमएफ है नहीं, तो ईएमएफ नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग करंट प्रोड्यूसेस ईएमएफ, वो ईएमएफ उसी को ही अपोज करता है, जिसने उसको पैदा किया उसको ही वो अपोज करता है। तो ईएमएफ इसको ही अपोज करता है, करंट को ही। तो करंट क्या है, फटाक से नहीं इंक्रीज होता, धीरे 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 इंक्रीज होता है। तो इसमें जो बैटरी प्रोड्यूस होता है, कैसा वाला प्रोड्यूस होता है, ऐसा वाला बैटरी। इसमें जो बैटरी प्रोड्यूस होता है ना, ये कॉइल में,
जो ईएमएफ होता है ना, वो कैसा अपोज करने वाला, इस बैटरी को अपोज करने वाला। इसमें जो बैटरी प्रोड्यूस होता है, इस बैटरी को अपोज करने वाला बैटरी प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए करंट क्या होता है, धीरे 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 इंक्रीज होता है। फाइनली करंट 3 एम्पियर ही बनता है। फाइनली कुछ करंट के फाइनल वैल्यू पे ये अफेक्ट नहीं करता। जब फाइनली करंट कांस्टेंट बनता है, देखो ना, जब फाइनली करंट कांस्टेंट बनता है तब ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? फाइनली करंट कांस्टेंट बन गया तो ये कांस्टेंट तो ईएमएफ नहीं है, तो यहाँ पे ईएमएफ नहीं है तो नो ऑपोजिशन, तो फाइनली कुछ लफड़ा नहीं है। व्हेन करंट बिकम्स कांस्टेंट एंड 3 एम्पीयर, कुछ लफड़ा नहीं है। इंक्रीज होने नहीं देता, स्लोली इंक्रीज होता है। एक बार इंक्रीज हो गया तो कुछ लफड़ा नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो कॉइल क्या करता है? इट डिलेज करंट चेंज। बिकॉज ऑफ कॉइल, करंट चेंज टेक्स टाइम। Without coil, current change happens immediately. Pass. With coil, current change happens slowly. So this is self inductance. खुद के ही अंदर का फ्लक्स, खुद के ही अंदर का ईएमएफ, खुद के ही करंट को अपोज कर रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस, अपना ही करंट अपने को ही लफड़ा कर रहा है। इसका अंदर का करंट इसके अंदर ही ईएमएफ कर रहा है और इसके अंदर का ईएमएफ उसके ही करंट को प्रॉब्लम दे रहा है, तो अपना अपने को ही प्रॉब्लम दे रहा है। दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस, इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो ठीक है, जस्ट ये अनरिलेटेड है, ये इधर जो बोल रहा हूं थोड़ा अनरिलेटेड है लेकिन काम का है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कितना रहता है? हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितना रहता है? हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है, पर वॉल्यूम, या फिर ऐसा लिखो एनर्जी पर वॉल्यूम, इतना ये फॉर्मूला है। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर होता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर होता है, उसका भी फॉर्मूला सेम है, हाफ जैसा हाफ। इधर इप्सिलॉन है तो मैग्नेट में म्यू नॉट रहता है, उल्टा काम करता है, लेकिन म्यू नॉट नीचे से काम करता है। इप्सिलॉन नॉट ऊपर काम करता है तो म्यू नॉट उसके नीचे। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट रहता है, तो मैग्नेट में 1/4 पाई म्यू नॉट नहीं रहता, वो ऊपर रहता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इसका इप्सिलॉन ऊपर है अब, तो म्यू नॉट नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे मैग्नेटिक फील्ड। तो हाफ बी स्क्वायर और इप्सिलॉन जैसा म्यू नॉट, लेकिन इप्सिलॉन जिधर है उसके उल्टा म्यू नॉट रहता है, इप्सिलॉन ऊपर है तो म्यू नीचे। तो यह है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक फील्ड। ये क्यों बताया? ये जो कॉइल है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो कॉइल है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर रहता है, तो उसका फॉर्मूला कभी पूछा उसका अंदर का कितना एनर्जी स्टोर है, तो ये फॉर्मूला। ये किधर? कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर रहता है, तो कितना? तो इतना पर वॉल्यूम, पर वॉल्यूम में भी। ठीक है, चलो। तो फ्लक्स, ये जो कॉइल है इसके अंदर से जाने वाला फ्लक्स, ये जो कॉइल है इसके अंदर से जाने वाला फ्लक्स एंड उसका जो करंट है, इस कॉइल का करंट, दोनों प्रोपोर्शनल है। फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू दैट सेम कॉइल। बाकी सब तो कांस्टेंट है, बस फर्क चेंज किसका हो रहा है? करंट का। तो करंट पे ही डिपेंड करेगा फ्लक्स, इसका नंबर ऑफ टर्न्स, इसका शेप, साइज सब सेम रखा है। करंट चेंज कर रहे तो फ्लक्स ओनली डिपेंड्स अपॉन करंट, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। तो फ्लक्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी व्हेन इट इज रिप्लेस्ड बाय इक्वालिटी, फ्लक्स इज इक्वल टू Li। तो दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड coefficient of self inductance. This is constant of proportionality called coefficient of self inductance. तो इसके अंदर का करंट एंड इसके अंदर का फ्लक्स आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। करंट देंगे इसके अंदर, L देंगे और फ्लक्स निकालो बोलेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला, हाफ phi is equal to Li।
तो कॉइल के अंदर ईएमएफ कितना रहेगा, फ्लक्स इतना है, तो ईएमएफ कॉइल के अंदर कितना रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स इज ईएमएफ, तो ईएमएफ कितना, माइनस डी फाई बाई डी टी, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, तो इसका डेरिवेटिव लो, माइनस एल, एल तो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट है वो, माइनस एल डी आई बाई डी टी। करंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू एल इज फ्लक्स, इज ईएमएफ, इसमें ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है, तो इतना। कैपेसिटर का कैपेसिटी सी है, आई कैपेसिटर का कैपेसिटी सी है एंड इट इज चार्ज्ड अप टू पोटेंशियल डिफरेंस V, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना है, हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो इंडक्टर के अंदर करंट है L, इंडक्टर के अंदर करंट है L, करंट है I, इंडक्टर के अंदर करंट है I एंड इंडक्टेंस उसका है L, तो इंडक्टर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर रहता है, वैसा ही सेम रहता है फॉर्मूला, हाफ का हाफ, इंस्टेड ऑफ सी यहाँ पे L है, हाफ सी वी स्क्वायर, तो इंस्टेड ऑफ सी यहाँ पे L है, इंस्टेड ऑफ V यहाँ पे I है, हाफ सी वी स्क्वायर जैसा ही दिखता है। दिस इज टोटल, दिस इज नॉट पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज टोटल एनर्जी, कैपेसिटर का भी वो टोटल है हाफ सी वी स्क्वायर, यहां का भी टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दी इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर। इसके अंदर ईएमएफ कितना डेवलप हुआ, तो इतना डेवलप हुआ, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है कल देखेंगे। और फाइनल पॉइंट आज का क्या, इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, जितना बड़ा मास उतना वेलोसिटी चेंज डिफिकल्ट, जितना बड़ा मास उतना वेलोसिटी चेंज डिफिकल्ट। तो पेन का वेलोसिटी चेंज आसान है कंपेयर टू दिस बॉटल, कंपेयर टू दिस बॉटल पेन को वेलोसिटी चेंज इजी है, बिकॉज पेन हैज लेस मास, मास कम है मतलब इनर्शिया कम, आलसपना कम, इसमें आलसपना ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, इसका चेंज डिफिकल्ट है, इसका वेलोसिटी चेंज इजी है। सेम इंडक्टेंस बड़ा मतलब बड़ा इनर्शिया, बड़ा मास बड़ा इनर्शिया, बड़ा मास मींस बड़ा इनर्शिया फॉर वेलोसिटी चेंज। तो बड़ा इंडक्टर बड़ा एल है, इसका मतलब क्या, बड़ा इनर्शिया, तो इलेक्ट्रिकल चेंज को टाइम लगेगा, करंट बढ़ने के लिए टाइम लगता है। अब अगर एल बढ़ा दिया, समझो ये 2 हेनरी का है, एल का यूनिट रहता है हेनरी, 2 हेनरी, ये जो इंडक्टर है 2 हेनरी का लगा दिया, बड़ा इंडक्टर लगा दिया 10 हेनरी का, तो और टाइम लेगा, स्लो, और टाइम लगेगा, 10 हेनरी का इंडक्टर, ठीक है। इधर भी करंट फाइनली 3 एम्पियर ही मारेगा, इधर भी 3 एम्पियर ही मारेगा, 2 हेनरी में जल्दी मारेगा, 10 हेनरी में बहुत देर लगाएगा 3 एम्पियर टच करने में। तो बड़ा एल मतलब मोर इनर्शिया, मोर लेजीनेस है सर्किट में, चेंज के लिए बहुत आलस बना है, टाइम लगता है चेंज के लिए। आज के लिए बस इतना ही, कल एक बार ये रिवाइज करता हूं मैं, और इसके ऊपर कर न्यूमेरिकल करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी देखेंगे, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आज के लिए इतना बस हो गया।